दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी पहचान की वजह से उनको मारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है कि जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डरा जाएगी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं। अब तक की अपडेट के मुताबिक भारत ने मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, भिम्बेर और शकरगढ़ में आतंकी के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। पहलगाम में पाकिस्तान के भारे के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमलों के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया है कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए इस ऑपरेशन से जुड़े उस सभी जानकारी को आप तक साझा करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 पर्यटक और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के 3 प्रमुखों यानी सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुए बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह होगा और कब होगा, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। अब इसके बाद ये तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। तो पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। इसमें के 15 दिन बाद यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात ये कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइलों से हमला किया। हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसकी जद में ना आ जाए। अब भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाले हथियार प्रणालियों यानी प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में लॉयटरिंग म्यूनिशंस यानी घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहां होता है इसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी। वहीं हमले की भारतीय सरगमी से ही अंजाम दिया गया। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपी के एक्स हैंडल के जरिए हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:30 बजे 64 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर लिखा था हमले को तैयार और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद रात 1:51 पर दूसरा पोस्ट जारी हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद लिखा था। इसके बाद पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के तहत से शुरुआती सूचना इस बयान के साथ जारी की गई कि बाद में इस पर विस्तार से ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान आया। अब इस बयान में चौधरी ने स्वीकार किया है कि भारत की एयर स्ट्राइक बहावलपुर के अहमद ईस्ट एरिया में
सुभान उल्लाह मस्जिद कोटली और मुजफ्फराबाद में हुई है। उन्होंने ये भड़काऊ बयान भी दिया था कि हम जवाब जरूर देंगे। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमला किया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में आ रही खबरों में वहां के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि मिसाइल स्ट्राइक में मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो चुका है। पाकिस्तान कमिश्नर में नियंत्रण रेखा पर लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। पूंछ, राजौरी और कुपवारा जैसे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज हो गई। बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। अब सवाल उठा है कि अमेरिका और अन्य देशों का इस पर क्या रुख है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से अत्यधिक सैन्य संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला शर्मनाक था। हमें भारत के ऑपरेशन के बारे में अभी अभी जानकारी मिली। लोग जानते थे कि कुछ तो होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बहुत कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर भारत के ऑपरेशन के बारे में उन्हें जानकारी दी। वहीं भारत ने कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए। भारतीय राजनयिकों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस में अपने समकक्षों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस पर सभी विपक्ष और सत्ता में जो मौजूद नेता है वो भी अपना बयान दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार में भी इसको लेकर बयान चल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, और जो भी नेता है विपक्ष और सत्ता में, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आप जरूर देखिए। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया है? नहीं, ये भारत के आत्मरक्षा की स्ट्राइक है, भारत की लोगों की भावना का स्ट्राइक है, भारत की इच्छा शक्ति का स्ट्राइक है। और जिस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से बिहार को हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए आतंकियों को आगे कर और पीछे से रह करके और आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करके जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से। इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी, भारत के लोगों का जो इच्छा थी, उसके अनुसार किया है। और अभी और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जो भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखने का कोई भी काम करे, चाहे हम बर्बादी हो क्यों ना हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा, मेरे आर्थिक स्थिति, हमारी रक्षा स्थिति, इस पर कोई भी आदमी, व्यक्ति, कोई भी देश अगर हमारे पर आंख उठाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब। चीते की चाल
मोदी की नीयत और इंडियन आर्मी की ताकत पर कभी संदेह नहीं करते। सिंदूर का बदला जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, काबिले तारीफ है। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जय हिंद, जय मोदी। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, पलट कर मारता है। पहले जिसे सिर्फ कड़ी निंदा करके ये भारत नहीं छोड़ता। आतंकियों सावधान। देखिए, हमें भारतीय सेनाओं के पराक्रम, वीरता और शौर्य पर गर्व है। हम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता को सैल्यूट करते हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे देश नहीं दुनिया ने देखा है भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को। आज भारत माता के जो लाल है हमारे सेना के जवान, उन्होंने जिन आतंकी के आकाओं ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने थे, मांग से सिंदूर धुलवाया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका बदला लिया है। हम तो कहेंगे कि पूरे जहन्नुम में, पाताल में भी आतंकियों का जहां ठिकाना हो, जहां उनके आकाओं का ठिकाना हो, सबको जड़ मूल से समाप्त करने का, ध्वस्त करने का यही समय है, सही समय है। हमारे देश की ओर जो भी बुरी नजर से देखेगा उसको इसी की भाषा में जवाब मिलता था, मिलता रहेगा और मिला है। हम तो चाहेंगे कि आज पूरा देश एकजुट हो। हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए सभी भारतीयों को आगे आना चाहिए। कोई भी कुर्बानी देने के लिए 140 करोड़ देशवासी तैयार बैठे हैं और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार ये बात सरकार से मांग कर रहे थे कि पहलगाम हमले में हमारे 28 भारतीयों की जानें जिन लोगों ने, आतंकियों ने ली है, उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई भी हमला करेगा, कोई इस देश भारत पर बुरी नजर डालेगा, उसको उसी की भाषा में सबक मिलेगा। ये हमारे सेना ने दिखा दिया। और आगे जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। उससे पहले आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।